नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास को मैंने नाम दिया है हिंदी व्याकरण एक नज़र, क्योंकि आज की क्लास में हम वो चीज़ें देखेंगे जो पेपर में आने की संभावना रहेगी, जैसे तत्सम तद्भव शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी हो गए। इन शब्दों में से एक आधा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो हम जो मेन चीज़ें हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं तत्सम तद्भव शब्द से, ठीक है। तो सबसे पहले है अवमूर्ध है, जिसका तत्सम शब्द होता है औंधा। अवर और हो गया, स्कंद का कंधा हो गया, कमल का कंवल हो गया। ध्यान देते चलना है। कृतग्रह को कहा जाता है कचहरी, कृतग्रह को कचहरी कहा जाता है। कश्यप कछुआ, कंठफल कटहल, करपट कपड़ा, ठीक है। आगे है करपास कपास हो गया, क्रोटी क्रोड़, कल्य कल, कृत का। कर्त काट होती है, कर्तन काटना होता है, क्वाथ काड़ा होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कपाट किवाड़ होता है, कसम किस होता है, ठीक है। कूप कुआं होता है, कश्चित कुछ होता है, कुर्चिका कुची होती है, कूट कूड़ा होता है, कूर्दन कूदना होता है, करकट केकड़ा होता है, कदली केला होता है, कैवर्त के केवट होता है, कपित्थ कैथा होता है, कवल कौर होता है, एक कौर। किम क्या होता है, स्कंब खंबा होता है, कास खांसी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। खरजू खाज होती है, क्षीर खीर होती है, क्षुर खुर होता है, क्षेत्र खेत होता है, गर्दव गदर्व गर्दव गर्दव है ये, ठीक है। तो गदा होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि गांठ होती है, गृद्र गीद होता है, कंदुक गेंद होती है, गोदुम गूंद गेहूं होता है, क्रोड़ गोद होती है, गोदा गोह होता है, गमन गौना होता है, गुंठन घूंघट होता है, गृत घी होता है, गोटक घोड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे पजल हो जाते हैं। घोटक एक तत्सम शब्द है, घोड़ा एक तद्भव शब्द है। चणक चना होता है, चरवण चबाना होता है, चतवारी चार होता है, चक्षते चाहे होता है, चित्रक चीता होता है, चंचू चोंच, चतु चौ होता है, चमरी चौरी होता है, छकट छकड़ा होता है, शेदनी शेनी, जूथ जत्था होता है, यजोपवीत जनेऊ होता है, यम यम होता है, यस्य जिस होता है, यौवन जोवन होता है, निर्जर झरना होता है, टिटिब्बी टिटहरी होती है। उसी प्रकार से तिरुटते टूटना होता है, स्तब्ध ठंडा होता है, दंश डंक होता है, दंड दंड डांड होता है, डाकिनी डाइन होती है, दृष्ट ढीठ होता है, ददा तदा तदा तब होता है, तड़ाग तालाब होता है, तड़ाग याद रखना है। तरवारी तलवार होती है, तीक्ष्ण तीखा होता है, तुष में तुम होता है, स्तन थन होता है, स्थित था होता है, स्तंभन थामना होता है, स्तोक थोड़ा होता है, द्राक्षा दाख, दृष्टिका दष्ट्रिका दाढ़ी होती है, दात्री दाई होती है, दूरबा दूब होती है, दुर्लभ दूल्हा होता है, द्विवर देवर होता है, धनिका धनिया होती है, धूम धुआं होता है, धैर्य धीरज होता है, नरकनाक होता है, नस्ता नाथ नारी केल नारियल, निम्बक नींबू, ठीक है। तो कुछ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। आगे निम्ब नीम होता है, निमंत्रण न्योता होता है, नकुल नेवला होता है, नयन नैन होता है, ज्ञातिग्रह नहर होता है, याद रखना है। लुंचन लोचना नोचना होता है, लवण नोन होता है, पंक्ति पंगत होती है, पंक्ति याद रखनी, पंगत होता है इसका तद्भव। पकवान पकवान होता है, पतन पड़ना होता है, पठ पढ़ होता है, पुत्र वधु पतोहू होती है, प्रस्त्र पत्थर होता है, पर्ण पन्ना होता है, ऊपरी पर होता है, प्रणाल प्रणाला होता है, स्पर्श परसो होता है, पर्श परसों होता है, परपट पराठा होता है, प्रियंक पलंग अच्छे से याद रखना, प्रियंक बहुत बार पूछा जाता है, पटल पलड़ा होता है, प्रस्विन पसीना होता है, परिधान पहनना होता है, प्रहार पहर होता है, प्रथिल पहला होता है, पंक्ति पांत होती है, पर्ण पन्ना होता है, प्रापण पाना होता है, पानीय पानी पाद पाव। फिर आ गया प्राघूर्ण पाहुना होता है, पिप्पल पीपल होता है, पूप पुआ होता है, पूजाकारी पुजारी, पुच्छ पूंछ पुत्र पूत, पदिर पैर, पुष्कर पोखरा, पादोन पौना, पिपासा प्यास, सफ्टिक फटकरी, पाशका पाशिका फांसी, स्फुटन फूटना, फुल फूल, फुल्लन फूलना, वर्कर बकरा, ये भी याद रखना है, ठीक है। वक भगुला होता है, वत्स बच्चा होता है, वत्स बछड़ा भी होता है, वृतिक बड़ा होता है, वृदिक वृदकी क्या होता है, बड़ई होता है, वर्धन बढ़ना होता है, बातुल बावला होता है, वृश्चिक विच्छू होता है, वत्रम बीज होता है।
तो ये हमारे हो गए तत्सम तद्भव शब्द। आगे और चीज़ें देखते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना है। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया। इसके अलावा रोंगटे हो गया, दाम हो गया, नियम हो गया, ठीक है। और सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, पहली बात तो आपने वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है कि कैसे मतलब कि सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे शब्द को। जैसे माल अच्छा है बुरा है, चाहे कितना ही माल उतर गया, ऐसे कहते हैं ना हम, तो मतलब कि माल एक वचन में प्रयोग होता है। सामान अच्छा है बुरा है, वही बात होगी। सामग्री पहुंच गई, सोना चांदी, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। आगे आ गया सत्य, झूठ, क्रोध, आकाश, मिठास, प्रेम, पानी। उसके बाद है वर्षा, दूध, आग, सहायता, पुलिस, भीड़ और जनता। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। आगे नई चीज़ देखते हैं। हाँ जी, तो ये है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जहाँ से प्रश्न बन जाता है। कठोर से हो गया कठोरता, विधवा से वैधव्य हो गया, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई हो गया, ठीक है। और नम्र से नम्रता हो गया, बुरा से बुराई हो गया, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य हो गया, मीठा से मिठास हो गया, मिठास भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखना है आपने। सरल से सरलता हो गया, शूर से शूरता या शौर्य हो गया, चतुर से चतुराई हो गया, सहायक से सहायता हो गया, आलसी से आलस्य हो गया, गर्म से गर्मी हो गया, निपुण से निपुणता हो गया, बहुत से बहुतायत हो गया, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, ठीक है। उसके बाद है न्यून से न्यूनता हो गया, आवश्यक से आवश्यकता हो गया, हरा से हरियाली हो गया, पतित से पतन हो गया, छोटा से छोटपन हो गया, दुष्ट से दुष्टता हो गया, काला से कालापन हो गया, निर्बल से निर्बलता हो गया। उसके बाद रोगी से रोग हो गया, अमीर से, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाना है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अमीर से अमीरी हो गया, अंध से अंधेरा हो गया, साहित्यक से साहित्य हो गया, उचित से औचित्य हो गया, तपस्वी से तपस्या हो गया, महा से महानता हो गया, सुंदर से सौंदर्य हो गया, ठीक है। उसके बाद जालिम से जुल्म हो गया, भूख से भूख हो गया, भूखा से भूख हो गया, सफेद से सफेदी हो गया, प्यासा से प्यास हो गया, लाल से लालिमा, हिंसक से हिंसा, कटु से कटुता। आगे आ गया तो ये इतने ही थे। 43 बहुत होते हैं 43 शब्द। अगर विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई तो इन शब्दों में से आपको मिल जाएगा। आगे नई चीज़ और देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं विलोम शब्द। ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिससे मैंने अपने पेपर में तैयारी की है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द ही हैं सारे के सारे। तो विलोम शब्दों में कौन कौन से हैं? अंतर्मुखी बहिर्मुखी हो गया, अकर्मक सकर्मक हो गया, अक्षत विक्षत हो गया, अगम सुगम हो गया, अग्र पश्च हो गया, ठीक है। उसके बाद अग्रज हो गया, अनुज, अतुल्य तुल्य हो गया, अधम उत्तम हो गया, अनाहूत आहूत हो गया, ध्यान रखना है। अनुयायी का विरोधी हो गया, अनुराग का विराग हो गया, ठीक है। अन्वित का अनअन्वित हो गया, ठीक है, अनन्वित, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया अपेक्षा का उपेक्षा हो गया, अर्जित का अनर्जित हो गया, अल्प का महा या प्रचुर हो गया, अल्पज्ञ का भोग्य हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्पमत का बहुमत हो गया। आगे अवनी का अंबर हो गया, अवशेष का निशेष हो गया, अवर का प्रवर हो गया, इंपॉर्टेंट है। अशक्त का सशक्त हो गया, असुआ का अनसुआ हो गया, आकाश का पाताल, आकीर्ण का विकीर्ण, आगत का अनागत, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आडंबर का सादगी, आदि का अंत, आध्या का अंत, आदि का भी और आध्या का, आपसदारी का द्वाजगी, इंपॉर्टेंट है, दुजाएगी, आपसदारी का दुजाएगी, आमिष का निरामिष, आराम का तकलीफ, आलोक का अंधकार, आविर्भाव का अवसान हो गया, आविर्भाव का तिरोभाव, इंपॉर्टेंट है, या अवसान। आशीष का अभिशाप हो गया, आलसी का कर्मठ हो गया, आस्तिक का नास्तिक, उक्त का अनुक्त, उग्र का सौम्य, उज्ज्वल का धूमिल, उत्तेजन का प्रशमन। उसके बाद उत्थान का पतन, उदासीन का आसक्त, उद्वेग का निरुद्वेग, ठीक है। ऊपरी का अध हो गया, उपमेय का अनुपमेय हो गया, उल्लास का विषाद, एडी का चोटी, कटु का मधु,
करुण, निष्ठुर, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ या कृतघ्न, कोलाहल, शांति, गुप्त, प्रकट, गुरु, लघु, गूढ़, अगूढ़, गौण, मुखिया, गृहस्थ, सन्यासी, ग्रस्त, मुक्त, चिरंतन, नश्वर। ठीक है, उसके बाद चोर, साह, साह आना है, शिशला, गहरा, जंगम, स्थावर, जड़, चेतन, जारज, औरस, ताप, शीत, तिक्त, मधुर, तामसिक, सात्विक, थोक, फुटकर, दब्बू, द्वंग, दक्षिण, वाम, धीरकाय, कृशकाय, द्रुत, मंथर। ठीक है, तो ये हो गए विलोम शब्द। हाँ जी, तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। तो मेन शब्द आपने देख लेने हैं जो पूछे जा सकते हैं। रूढ़ शब्दों में देश, गाय, पेड़, स्त्री, आदमी, घर, घोड़ा, हाथ, रोटी, पैर आदि। और यौगिक में हर रोज, चाय वाला, राष्ट्रपति, घुड़सवार, सोईगर, राजकुमार। ठीक है, इसके अलावा यौगरूढ़ में तो गिने चुने शब्द होते हैं, तो ध्यान रखना है। दशानन, जलज, जलद, घनश्याम, मुरारी, त्रिनेत्र, नीलकंठ, हिमालय। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो तो किसी विशेष चीज़ के लिए रूढ़ होते हैं। यौगिक होते हैं 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, दोनों का अलग अलग भी अर्थ होता है। और जो यौगरूढ़ होते हैं, रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, और कोई तीसरा अर्थ हमें देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द है। जैसे अज हो गया, अज ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है, बकरा जिसका जन्म न हो, या आप ईश्वर कह सकते हैं। उसके बाद अधर हो गया, होंठ हो गया, अंतरिक्ष हो गया, तुच्छ हो गया, बिना हो गया, बिना आधार का, नीचे का। अधर का अर्थ होता है बिना आधार का या नीचे का। होंठ भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष भी, मतलब ये सारे मतलब होते हैं जो अधर के होते हैं। अनंत के अंतहीन, नित्य, बहुत, अधिक, नाग, आकाश, विष्णु, बाजूबंद। अब्ज हो गया जो महत्वपूर्ण है, कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। कक्ष हो गया, काख, कमरा, कशोटा, सूखी घास, कक्षा। कटक हो गया, सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, टेसू। कर हो गया, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। कलुष हो गया, कलंक, पाप, अपवित्रता, गंदगी। कूट हो गया, चोटी, नोक, ढेर, शल, रहस्यमय, जाली, झूठा। अवली, पंक्ति होगी, माला होगी, श्रेणी होगी, झुंड हो गया। आकर हो गया, खान, कोश, स्रोत। ये पूछा गया है, आकर ध्यान रखना है। आब हो गया, पानी, चमक, छवि, शोभा। आली हो गया, सखी, पंक्ति कह सकते हैं, मान्यवर, गीला। ठीक है, उपस्कर हो गया, संयंत्र, संयंत्र, सामान और अलंकार। ठीक है, तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। तो अब हम देखते हैं नाम धातु क्रियाएं, जो एस्टेट में भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो बात से बतियाना हो गया, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना हो गया। इसी प्रकार से रंग से रंगना हो गया, लाठी से लठियाना, विलग से विलगाना हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखने। हाँ जी, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विसर्ग संधि आप कह सकते हैं। तम विसर्ग गुण, तमोगुण, दिवोज्योति आपने देख लेना है कि कैसे बनता है ये शब्द। मन, धन, नयन, मनोनयन। तप, धन, भूमि, तपोभूमि। मन, धन, रथ, मनोरथ। वय, धन, वृद्ध, वयोवृद्ध। बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, उसके बाद है मन, हर, मनोहर। अध, गति, अधोगति। यश, धन, यशोधन। यशदा, यशोदा। ठीक है, तप, बल, तपोबल। तपबल, तपोबल। तप में, तपोमय। अधलोक, अधोलोक। पुन, अपि, पुनरपि। पुन, जन्म, पुनर्जन्म। उसके बाद है अंत, अग्रि, अंतर्गिरी, अंतर्ग्री, अंतर्ग्री। ठीक है, तो उसके बाद है अंतर्धान, अंतर्धान। तप, उत्तम, तपोत्तम। अतएव, अतएव। अध, पतन, अधपतन। ठीक है, अधोपतन आएगा यहाँ पर। मन, ताप, मनस्ताप। दुसंधि, दुसंधि। अभि, विसर्गकार, आविष्कार। नी प्लस ईक्षण, निरीक्षण। आशीर, आशी प्लस पाद, आशीर्वाद में भी विसर्ग संधि होती है। निरूपाय में, धनुष्टंकार में। पुनश्चर्या, पुनश्चर्या, पुनश्चर्या। ठीक है,
तो ये हो गए विसर्ग संधि के उदाहरण। ठीक है। वाक्य के अंग व तत्व पूछ लिए जाते हैं, तो वाक्य के अंग पूछे जाएं तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व पूछे जाएं तो 6 होते हैं। कौन कौन से? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता या आसक्ति या अन्वय या पदक्रम। ठीक है, तो ये सारे वाक्य के तत्व और अंग हो गए। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आकाश का हो गया, कौन कौन से होते हैं? अनंत, तारापथ, नभ, अंबर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, अभ्र, फलक, दिव, नाग, पुष्कर, खगोल, शून्य। इसी प्रकार से धरती के हो गए वसुंधरा, मेदिनी, पृथ्वी, ईरा, धरा, इला, भू, धरणी, भूमि, मही। तो ये सारे के सारे ऐसा प्रश्न बनेगा कि कौन सा इसमें से नहीं है, ध्यान रखना है। पत्थर का बहुत बार पूछा जाता है। पाहन, उपल, प्रस्तर, पाषाण, अश्म, शिला। पहाड़, भूधर, महीधर, गिरी, अद्रि, पर्वत, अचल, शैल, नग, धरणीधर, सूर्य। उसके बाद आ गया दिनेश, दिवाकर, आदित्य, दिनकर, भास्कर, मार्तंड्य, प्रभाकर, सविता, हरि, अर्क, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, अंशुमाली, पतंग, रवि, पूषा। समुद्र का पूछा जाता है। जल्दी, रत्नाकर, उद्दी, उदधी, सिंधु, सागर, वारिदी, नदीश, पारावार। पतन का अनिल, वायु, समीर, समीकरण, बात, मारुत, पब, मान, व्यार। बादल का नीर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्योद, घन, बारिद, अम्बुद, मेघ, प्योदर, जलदर, बलाहक। फिर अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहिन, कृष्णाणु, वैर, वानर, हुताशन, दहन। हुतबुक, अरुण, धनंजय। इंद्रधनुष का पूछा है। इंद्रचाप, सप्तवर्ण, सुरधनु, सुरचाप, शुक्र चाप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये कुछ यण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कौन कौन से? अति ऐश्वर्या, अतैश्वर्य हो गया। बधु ऐश्वर्या, बधवैश्वर्य हो गया। अल्प ऐश्वर्या, अल्पैश्वर्य हो गया। पितृ इच्छा, पितृइच्छा हो गया। मातृपदेश, मातृपदेश हो गया। लघु ओष्ठ, लघु वोष्ठ हो गया। लघु आदि, लघुवादी हो गया। सखी ऐक्या, सखैक्या हो गया। अति औदार्य, अत्य औदार्य हो गया। दधियोदन, दध्योदन हो गया। ठीक है, ये आहट प्रत्यय वाले शब्द हैं। आहट प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है। अचकचाहट, कुलबुलाहट, घबराहट, जगमगाहट, थरथराहट, भिनभिनाहट। और जो अनुकरणात्मक धातु होती है वहाँ भी जब दो मतलब एक धातु दूसरी के अनुकरण करती हुई आ जाए तो वहाँ पर जैसे भिनभिनाहट हो गया, भिनभिनाना, थरथराना, तो वहाँ पर अनुकरणात्मक धातु भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हकलाहट हो गया, उकताहट हो गया, खड़खड़ाहट हो गया, घरघराहट हो गया, टकराहट हो गया, थकाहट हो गया, लड़खड़ाहट हो गया, हिचकचाहट हो गया, उक साहट हो गया, गड़गड़ाहट हो गया, चुलबुलाहट हो गया, टिमटिमाहट हो गया, कुस फुसफुसाहट हो गया, सकपकाहट हो गया, कड़वाहट हो गया, गड़गड़ाहट हो गया, छटपटाहट हो गया, तिलमिलाहट हो गया, बौखलाहट हो गया, सुरसुराहट हो गया। तो एस्टेट में भी ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस में आहट प्रत्यय नहीं है, तो ध्यान रखना है। ये समुच्चय बोधक अवयव के भेद हैं। समानाधिकरण और व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण में होते हैं संयोजक जिसका जो चिन्ह होता है तथा और एवं, विभाजक में अथवा या नहीं। उसके बाद विरोधवाचक में परंतु, किंतु, लेकिन वर्ण आ जाता है। परिमाणबोधक में अतएव, अतः, इसीलिए, एतदर्थ आ जाता है। व्याधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक आ जाते हैं। कारणवाचक में क्योंकि आ जाएगा, उद्देश्यवाचक में ताकि जो, संकेतवाचक में चाहे, स्वरूपवाचक में अर्थात माने। ठीक है, ये कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं। कई बार पशु पक्षियों के पर्यायवाची से भी प्रश्न बन जाता है। जैसे मुर्गा हो गया, इसका कौन कौन से होते हैं? कुक्कुट हो गया, ताम्रशिख हो गया, ताम्रचूड़ हो गया, उपकार हो गया, ऋणशिखा हो गया। मैना का सारी, कलह प्रिया, सारिका, त्रिलोचन, मधुराल्य। ठीक है, शेषनाग का अहीश, फणीश, धरणीधर, सहस्रासन। उसके बाद शेर आ गया, सिंह, मृगराज, हरि, वनराज, शार्दूल, केहरी, पंचानन, मृगेंद्र, केशरी, केशी, नाहर। तो ये शेर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांप के सर्प, व्याल, नाग, अही, पनग, विषधर, भुजंग, सरीसृप, उर्ग। हरिण के हो गए सारंग, चमरी, मृग, कुरंग, कृष्णसार। हाथी के मतंग, करी, नाग, गज, कुंजर, हस्ती, दंती, दविरद, दविज, बितुंड, सिंदूर, कुंभी, गयंद। हंस के मराल, कलहंस,
चक्रांग, सूर्य, आत्मा, मान, शौक। ठीक है, तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ। खरी मजदूरी चोखा जाम, खरी मजदूरी चोखा दाम, अच्छा काम और अच्छा दाम, खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को शक्ति व अधिकारों से वंचित रखना, कोयले की दलाली में काले हाथ होना, बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है, अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, आप काज महाकाज, श्रम करने पर ही कार्य ठीक होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत हो जाता है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, तुच्छ व्यक्ति के साथ की गई मित्रता टिकाऊ नहीं होती, गूलर के फूल असंभव वातयान होनी बात, देसी कौवा मराठी बोल, अशिक्षित व्यक्ति का ऊंची ऊंची बातें करना, ढाक के 3 पात, सदैव एक जैसी स्थिति में होना, मुदुई सुस्त गवाह, चुस्त काम वाला अपने काम का ध्यान में रखे, दूसरा याद दिलाए। मतलब काम जिसका काम है वो अपने काम का ध्यान ना रखे बल्कि दूसरा याद दिलाए। बेपैंती का लौटा है विश्वसनीय, बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, पुत्र का अपने कुल की क्षमता से बढ़ चढ़कर बोलना, जो तो को कांटा भूभय ताही बोए तू फूल, बुरे के साथ भी भलाई करना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, यहाँ छोटे से काम पड़ता है वहाँ बड़े का उपयोग नहीं होता, सावन के अंधे को हरा ही हरा, संसार को अपने स्वभावानुसार देखना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, इधर उधर से छोटी मोटी वस्तुएं लेकर काम चलाना, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच, उपयोगी वस्तु की ग्रहणीय होती है, उपयोगी वस्तु ही ग्रहणीय होती है, खाई खने जो आन को, ताको कूप तैयार, दूसरों का बुरा चाहने वालों का भी बुरा होता है, अंटाचित करना, परास्त करना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देख लेंगे हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।